जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एसकेपी क्लासेस ओनली फॉर मैथमेटिक्स में। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिस किसी ने एसकेपी क्लासेस ओनली फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लें। अगर क्लास अच्छी लगे तो बेल आइकन प्रेस कर लें। देखिए, पिछली क्लास में मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो भी इंट्रोडक्शन और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी थे वो आपके कंप्लीट हो गए। आज से हमारा नया चैप्टर दिख रहा है, जैसा कि आप सभी लोगों को दिख रहा है। अभी हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसको कहते हैं इंग्लिश में मैट्रिक्स। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं क्या है मैट्रिक्स, किसे कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे मैट्रिक्स का आविष्कार किसने किया। मैट्रिक्स का आविष्कार हमारा किया सिल्वेस्टर ने। किसने किया? मैट्रिक्स का आविष्कार किया है सिल्वेस्टर ने। एक वैज्ञानिक थे हमारे सिल्वेस्टर। कौन थे हमारे? सिल्वेस्टर ने इस मैट्रिक्स का आविष्कार किया। तो मैट्रिक्स होता क्या है? जैसा कि आप सभी लोग कोई भी मीटिंग लें, यदि किसी भी कैंडिडेट मतलब कोई भी ग्रुप बनाएं या कहीं पर कोई मीटिंग लें या कहीं पर कोई भी व्यवस्था अपनाएं तो बहुत सारे लोग आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनको कुछ व्यक्तियों को रो में रखना है और पंक्ति में और कॉलम में रखना है, मतलब रो या कॉलम में। तो जैसे स्कूल में देखिए प्रार्थना के समय क्या होता है, स्टूडेंट्स को रो और कॉलम में रखा जाता है। जैसे समझ लीजिए, जैसे इधर मान लीजिए यहाँ लिखा है 1 2 3 4, इधर से लिखा है 5 6 7, इधर 8, इधर 9 10 11 और 12। तो क्या होगा, इनको इस ब्रैकेट में बंद करेंगे। यही हमारा चिन्ह होता है किसका? मैट्रिक्स का होता है। मान लीजिए ये ए इक्वल टू हमारा ये दिया गया है, ए इक्वल टू हमारा ये दिया गया है 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, इसके बाद 9 10 11 और 12। तो क्या होता है, इधर से इधर चलेंगे तो ये हमारा होता है रो, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? ये हमारा रो, जिसको बोलते हैं पंक्ति। क्या हो गया? रो, जिसको बोलेंगे हिंदी में पंक्ति। ये हमारी हो गई रो, यानी कि हमारी कितनी पंक्ति हैं इसमें? 1 2 3 और 4, यानी कि पंक्ति हमारी कितनी हो गई? 4। और कॉलम की बात करें तो कॉलम हमारे कितने हो गए? ये हमारा ये कॉलम होते हैं। ये क्या होते हैं? हमारे कॉलम होते हैं। तो कॉलम हमारे कितने हैं? 1 2 3। तो देखिए अवयव को लिखते कैसे हैं? ए इक्वल टू हमारा अगर ये दिया गया है तो इसको लिख देंगे AIJ, मतलब जहाँ पर आई हमारी क्या है? आई को कहते हैं हम रो। आई को क्या कहते हैं? रो। और जे को क्या कहते हैं? कॉलम। कॉलम ये हो जा, ऊपर से नीचे आने पर ये होता है कॉलम। अगर लेफ़्ट से राइट चलें तो ये होता है हमारा रो। तो देखिए इसकी बात ख़त्म हो गई है। तो अगर इसका देखें, देखिए इसका अगर कोटि की बात करें तो इसका देखिए इसमें पंक्ति कितनी है? पंक्ति इसमें है हमारी 4। पंक्ति कितनी है? 4। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो ये हमारा इसका कोटि का रूप हो गया 4 × 3। अगर कभी भी ऐसा आपको अवयव दे दिया जाए तो इसका अगर पूछा जाए आपसे कोटि ज्ञात कीजिए तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 4 × 3। क्या हो जाएगी? 4 × 3। ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं। अगर हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स दी गई है नेक्स्ट हमारी है बी इक्वल टू दिया गया है 1 2 3, ये मैट्रिक्स दी गई। तो इसकी अगर कोटि पूछे, यानी कि इसका आर्डर पूछे, इसका क्रम पूछे तो क्या हो जाएगा? देखिए इसको क्या बोलेंगे? इधर बोलेंगे ये पंक्ति कितनी हो गई? 3 हो गई। 1 2 और 3। कॉलम कितना हो गया? 1। तो इसका आर्डर हो जाएगा 3 × 1। क्या हो जाएगा? 3 × 1। इसी प्रकार से अगर हम ये कहते हैं ए इक्वल टू ये लिखा है 1 2 3 और 4 5 6, 4 5 6। तो देखिए इसमें पंक्ति कितनी है? इसमें पंक्ति है हमारी 3। और कॉलम कितने हैं? एक ये कितने हो गए? 2। इसका क्रम क्या हो जाएगा? 3 × 2। इसी प्रकार से नेक्स्ट अगर हम दें सी इक्वल टू हमारा लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, इधर हो गया हमारा ABCDE और FG। तो इसको ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? देखिए पंक्ति कितनी है? एक इधर एक ये। तो पंक्ति हमारी कितनी हो गई? 2 पंक्ति हो गई। कॉलम कितने हैं? एक कॉलम ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये और सातवां ये, यानी कि 2 × 7। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये लिखा है जेड इज इक्वल टू ए बी सी और इधर लिखा है ए सी डी और यहाँ लिखा है 1 2 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? देखिए पंक्ति कितनी है इसमें, पंक्ति इसमें है 3 और कॉलम कितने हैं 1 2 और 3, यानी कि 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो इसके आगे फिर देखते हैं क्या हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, जैसे ए इक्वल टू लिखा हमारा है ए बी सी और डी, इधर लिखा है जे के एल एम, इधर लिखा है पी क्यू आर और एस। तो देखिए क्या होता है, इसको इस पॉइंट को क्या कहेंगे? ये हमारा दिया गया अवयव ए दिया गया है, तो इसमें देखिए पंक्ति कौन सी है, पंक्ति कौन सी है और कॉलम का कौन सा है। तो देखिए पंक्ति भी हमारी 1 है और कॉलम भी हमारा 1 है, तो इसमें अगर A11 की बात करें तो A11 हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए पंक्ति भी हमारी पहली है और कॉलम भी हमारा पहला है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसके बाद देखिए ये तो हमारा A11 हो गया, तो यहाँ से अगर निकालें इसका मान क्या हो जाएगा? तो देखिए पंक्ति हमारी कौन सी है? पंक्ति हमारी एक ही है, इसको आर्क से प्रदर्शित करते हैं, कॉलम को सी से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए पंक्ति हमारी 1 है और कॉलम हमारा 2 है, तो A12 हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा? A12 हो जाएगा बी। इसी प्रकार से पंक्ति हमारी 1 है, इसका देखें तो और कॉलम ये हमारा 1 है, ये कॉलम हमारा 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है। तो देखिए यहाँ से A13 निकालें तो यानी कि रो कौन सा रो है? रो नंबर 1 है और कॉलम हमारा कौन सा है? 3, तो ये A13 हो जाएगा हमारा सी। यही इसी प्रकार से A14 निकालें, यानी कि पंक्ति हमारा फर्स्ट होनी चाहिए और कॉलम हमारा 4 होना चाहिए, ये हमारा आंसर है डी। इसी प्रकार से अब इधर आते हैं, तो पंक्ति फर्स्ट की कहानी हो गई है। अब बात आती है पंक्ति सेकंड की, यानी कि रो फर्स्ट रो सेकंड की। रो सेकंड में क्या हो जाएगा? तो सेकंड रो यानी कि देखिए पंक्ति पहले लिखी जाती है और कॉलम हमारा बाद में लिखा जाता है। तो पंक्ति हमारी 2 है और कॉलम हमारा कौन सा? 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? A21 की वैल्यू क्या है हमारी? जे हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर पंक्ति हमारी 2 है, कॉलम हमारा 2 है, तो A22 हमारा मिल जाएगा। कितना है? A22 हमारा है के, A22 हमारा के है। यहाँ से देखिए पंक्ति हमारी 2 है, कॉलम हमारा 3 है, तो A23 हमारा मिल जाएगा L। A23 हमारा कितना मिल जाएगा? L। यहाँ से A24 निकालें, अगर A24 कितना हो जाएगा? पंक्ति मतलब 2, कॉलम मतलब 4, ये कितना है हमारा? M हो गया। इसी प्रकार से ये इस पर आते हैं, देखिए फर्स्ट पंक्ति खत्म हो गई, यानी कि फर्स्ट रो खत्म हो गया, फिर सेकंड रो भी खत्म हो गया। हमारा कौन सा रो आता है? थर्ड रो पर आते हैं। तो थर्ड रो पर आने से पहले देखिए यहाँ लिखेंगे पहले हम पंक्ति, इसके बाद कॉलम लिखेंगे। कॉलम हमारा कौन सा है? 1, यानी कि A31 की वैल्यू हमारी हो जाएगी P। इसी प्रकार से अगर हम A32 की वैल्यू निकालें तो A32 मतलब पंक्ति हमारी तीसरी होनी चाहिए, कॉलम हमारा दूसरा होना चाहिए, इसकी वैल्यू हमारी Q है। इसी प्रकार से अगर हम A33 निकालें, A33 मतलब पंक्ति भी तीसरी होना चाहिए और कॉलम भी तीसरा होना चाहिए, ये तीसरा कॉलम है, ये पंक्ति तीसरी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई है? R। इसी प्रकार से A34 की वैल्यू निकालें, A34 की वैल्यू हो जाएगी हमारी पंक्ति 3 है और कॉलम हमारा 4 है, तो हमारा इसकी वैल्यू कितनी है? X। तो ये तो हमारा क्रम हो गया अवयव का, कैसे A12 A11 A13 A14 निकालते हैं। तो देखिए कहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है हमारा A11, इधर होता है हमारा A12 यहाँ लिखा है इधर लिखा है हमारा A11, इधर A12, इधर A13, इधर A14, फिर इधर चलेगा हमारा A21 A22 A23 और A24। इसी प्रकार से हमारा इधर चलेगा A31 A32 और A33 A34। तो ये तो हमारा मैट्रिक्स का क्रम हो गया। कहाँ पर कौन सी वैल्यू? तो देखिए A11 की वैल्यू क्या है? A, तो A11 की वैल्यू हमने A निकाली है। A12 की वैल्यू क्या है? B, तो A12 की वैल्यू क्या हमने निकाली? B। A13 की वैल्यू हमारी क्या है? C, तो A13 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? C। A14 की वैल्यू हमारी क्या है? D, A14 की वैल्यू D आई है। इसी प्रकार से इधर देखते हैं A21 की वैल्यू कितनी है? J, A21 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? J, तो A22 की वैल्यू कितनी है? K, यही हमारी आई। इसी प्रकार से और सारे आएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं,
चलिए फिर अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखते हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें हमारा है, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हों, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हों, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी? तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी? तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए क्या करें, 8 अवयव हों, जैसे अगर कोई भी मैट्रिक्स दी गई है A B C और यहाँ पर दे दी गई D, इधर लिखा है 1 2 3 4, तो इसके अंदर जो टर्म है यही हमारे क्या दिए गए हैं, इसी को बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। तो इसी में कह रहा है अवयव कितने हैं हमारे? 8, यानी कि 8 को आप फैक्टर कितने प्रकार से कर सकते हो, इसका मतलब यही हमारी क्या हो जाएगी? कोटि। तो देखिए 8 को कैसे कर सकते हैं, 1 इंटू 8 या 8 इंटू 1 कर दें, या 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2, यही हमारी क्या हो गई? कोटियाँ। तो 8 को जिस प्रकार से आप लिख सकते हो 1 इंटू 8 या 8 इंटू 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 4 या 4 इंटू 2, तो यही हमारा क्या हो जाएंगी? ये कोटियाँ हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है क्वेश्चन, एक ऐसे 3 इंटू 2 अवयव की रचना कीजिए, 3 इंटू 2 अवयव की रचना कीजिए अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ I माइनस 3j द्वारा प्रदत्त हैं, I माइनस 3j द्वारा प्रदत्त हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, ए आई जे इक्वल टू दिया है हमारा 1/2 मॉड ऑफ I माइनस 3j, क्या हो जाएगा? ए आई जे इक्वल टू I माइनस 3j। तो देखिए 3 इंटू 2 की कोटि बता रहा है, यानी कि हमारी पंक्ति कितनी होनी चाहिए? पंक्ति हमारी 3 होनी चाहिए। देखिए इधर देखिए, ये होना चाहिए A11 और A12, A21 और A22, A31 और A32। कहने का मतलब इसका ये है कि पंक्ति हमारी कितनी होनी चाहिए? 3 और कॉलम हमारे कितने होने चाहिए? 2, क्योंकि ये लिखा है 3 इंटू 2। तो पहला वाला हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा पंक्ति, और दूसरा वाला हमारा क्या होता है? कॉलम, जिसको पंक्ति को बोलते हैं रो, कॉलम को बोलते हैं, कॉलम तो कॉलम ही है, स्तंभ बोलते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये हमारा पंक्ति हमारी कितनी, एक पंक्ति ये हो गई, एक पंक्ति ये हो गई, ये एक पंक्ति ये हो गई, यानी कि 3 पंक्ति हमारी हो गई हैं। और कॉलम हमारे कितने हो गए? एक कॉलम ये और एक कॉलम ये, यानी कि ऊपर से नीचे आने पर, जैसे ही आप ऊपर से नीचे आओगे तो उसको बोलेंगे क्या? कॉलम। अगर आप लेफ़्ट से राइट जाओगे तो उसको क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे, यानी कि पंक्ति बोलेंगे। तो देखिए अगर हम A11 की वैल्यू निकाल लें, इधर देखिए A11 की वैल्यू यहाँ से निकालें तो ये तो हमारा कितना है? 1/2 और मॉड ऑफ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 1 और माइनस का 3 इंटू, देखिए A11 मतलब आई की जगह पे कितना दिया गया? 1, तो आई की जगह पे 1 रख दिया, और जे की जगह पे कितना है? 1, और जे की जगह पे कितना हो जाएगा यहाँ से? 1। ये हो गया 1/2 मॉड ऑफ 1 माइनस 3, क्या तो कितना आ गया? 1 माइनस 3, ये तो आ गया 1/2, ये आ गया माइनस का 2 मॉड के अंदर। मॉड के अंदर कभी भी माइनस आए वो हमेशा प्लस में होगा,
तो ऊपर क्या हो जाएगा 2/2, यानी कि इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा 1 हमारा। तो A11 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1। इसी प्रकार से अगर हम A12 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी 1/2 मॉड ऑफ I माइनस 3j। आई की जगह पे हमारा कितना दिया गया 1, तो इसकी जगह पे रख देंगे 1 और माइनस का 3 इंटू जे की जगह पे कितना दिया गया है 2। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 मॉड ऑफ, ये हो गया 1 माइनस 6। तो ये हो गया 1/2 1 माइनस 6, यानी कि 1 में से 6 जाएगा, ये बचेगा माइनस का 5। मॉड के अंदर कभी भी माइनस रखा नहीं जाता है तो वो हो जाएगा प्लस में, यानी कि ये हो गया हमारा 5/2। तो A12 की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5/2। इसी प्रकार से अगर हम A21 की निकालें वैल्यू, A21 की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारा है 1/2। ये इसमें वैल्यू रखेंगे, ये है 1/2 और मॉड ऑफ 1 AI का मतलब कितना है 1 और माइनस का 3 इंटू आई की वैल्यू दी गई है इसमें 2। आई की वैल्यू कितनी दी गई 2 दे दी गई, माइनस का 3 इंटू जे की वैल्यू कितनी दी गई है 1। तो यहाँ से मिला मेरा 1/2 मॉड ऑफ 2 माइनस 3 यहाँ देखिए 2 में से 3 जाएगा -1, यहाँ बचेगा -1/2 और ये लगा है मॉड में कभी माइनस की वैल्यू रखी नहीं जाती है, ये हो जाएगा हमारा 1/2। तो A21 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो देखिए इधर सारी वैल्यू लिख ले रहे हैं। A11 की वैल्यू हमारी है, A11 की वैल्यू हमारी 1 है। A12 की वैल्यू हमारी आई 5/2 और इसके बाद A21 की वैल्यू कितनी आई, A21 की है 1/2। तो देखते हैं, इसको बिगाड़ते हैं अब। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे A22 की। A22 यहाँ पर दिया गया है 1/2, मॉड ऑफ आई की वैल्यू कितनी दी गई है 2 और माइनस का 3 इंटू जे की वैल्यू भी 2 दी गई है। तो यहाँ पर बचा हमारा 1/2 मॉड ऑफ 2 माइनस 6 ये है 1/2 और 2 माइनस 6 ये हो जाएगा माइनस का 4। माइनस कभी भी रखा नहीं जाता मॉड के अंदर, तो हो जाएगा 4/2। इससे ये काट दो, ये हो गया हमारा 2। A22 की वैल्यू आ गई है। इसके बाद देखते हैं A31 की। A31 की क्या आ जाएगी वैल्यू, A31 की हो जाएगी 1/2 और आई की जगह पे हमारा दिया गया है 3। आई की जगह पे कितना दिया गया 3 माइनस का 3 इंटू जे की जगह पे हमारा 1 दिया गया है। ये हमारा हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ 3 माइनस ये हो जाएगा 3, ये तो हमारा हो गया पूरा 0 हो गया। इसी के साथ में नेक्स्ट देखते हैं A32 क्या हो जाएगा 1/2। आई की जगह पे कितना दिया गया 3 माइनस का 3 इंटू 2 हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा 1/2 3 और माइनस का 3 2 या कितना होता है 6 होता है। यहाँ पर आया 1/2 मॉड के अंदर -3, मॉड में माइनस की वैल्यू कभी रखी नहीं जाती, ये हो जाएगा प्लस का 3/2। तो यही हमारी आ गई A32 की वैल्यू। और हमसे किसका पूछ रहा था 3 इंटू 2, यानी कि पंक्ति हमारी कितनी होनी चाहिए 3 और कॉलम हमारे कितने होने चाहिए 2। तो देखिए पंक्ति हमारी कितनी है 3 है, कॉलम हमारे कितने हैं 2। तो इसमें क्या करें सारी वैल्यू रख दें और ये हमारी क्या प्राप्त हो जाएगी एक मैट्रिक्स। तो देखिए A11 की वैल्यू कितनी दी गई है 1, A11 की वैल्यू 1 दी गई है और A12 की वैल्यू कितनी है, A12 की वैल्यू है 5/2। A12 की वैल्यू है 5/2 और A21 की वैल्यू कितनी दी गई, A21 की वैल्यू दी गई है 1/2 और A22 की वैल्यू कितनी है 2। इसी के साथ में A31 की वैल्यू हमारी दी गई है 0 और A32 की वैल्यू दी गई है हमारी 3/2 और यही हमारी एक मैट्रिक्स प्राप्त हो गई है। यहाँ तक आप सभी लोगों को दिख रहा है। तो देखिए ये हमारी क्या प्राप्त हो गई एक मैट्रिक्स, यही हमें आंसर भी चाहिए था। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब हमारा है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है यदि x + 3 z + 4
एक्स प्लस 3 और जेड प्लस 4 2y-7, 2y-7 यहाँ पर आएगा -6, ये है हमारा -6 और इधर है a-1 और ये है 0। यहाँ से मिलेगा b-3 और माइनस का 21, ये हो जाएगा हमारा 0। इधर से हमारा मिलेगा 0 6 3y-2 कितना है 3y-2 3y-2, इसके बाद है -6 -3 2c + 2, इधर है 2b + 4, इसके बाद है माइनस का 21 फिर 0। तो देखते हैं इसमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एक्स वाई जेड ए बी सी, इधर लिखा है हो तो एक्स वाई जेड ए बी सी का मान ज्ञात करो। तो देखते क्या है। तो यहाँ पर देखिए आप सभी लोग, ये हमारा किसकी वैल्यू है a11 की, इधर है हमारा a12, क्योंकि पंक्ति हमारी फर्स्ट है तो फर्स्ट हमारा कॉलम भी है, पंक्ति फर्स्ट है तो कॉलम हमारा सेकंड है। यहाँ से है a13, इसी के साथ में ये हमारा है a21, फिर इसके बाद है a22, इसके बाद है a23, इसके बाद इधर हमारा है a31, इधर है हमारा a32, इधर है हमारा a33। ठीक है, इधर भी हो जाएगा, ये भी हमारा क्या है a11 a12 a13, इधर है a21 a22 a23 a31, ये हो जाएगा a32 और a33। तो देखिए फर्स्ट पंक्ति और फर्स्ट कॉलम का उसके साथ कंपेयर कर दीजिए। तो इधर क्या मिलेगा मेरा, x + 3 इधर क्या है हमारा 0। तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ से ये मिली, a12 हमारी क्या हो जाएगा z + 4 का इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा z + 4 6 हो जाएगा, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गई। इसके बाद a13 की इसके साथ करेंगे तो ये हमारा 2y-7 3y-2, ये थर्ड हो जाएगा इक्वेशन। इसी के साथ a21 की वैल्यू इधर, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो देखिए इधर a22 की वैल्यू ये दी गई है, a22 की वैल्यू इधर भी दी गई, तो यहाँ से निकलेगा a-1 हो जाएगा हमारा -3, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन गई। इधर हमारा देख लीजिए a23 की वैल्यू ये 0 है और उधर 2c + 2 यानी कि 2c + 2 हमारा 0 है, ये फिफ्थ इक्वेशन बन गई। इधर से और देखते हैं, इधर b-3 = 2b + 3, इधर है b-3 = 2b + 4, ये हमारी है सिक्स इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए इसी से हमारी सारी वैल्यू निकलेंगी। इसको अगर हल करें तो x = कितना हो गया -3, x की वैल्यू हमें मालूम हो गई। तो यहाँ से अगर z निकालें तो यहाँ से देखिए ये फर्स्ट हमारा आंसर आ गया, ये हमारा सेकंड आएगा, तो ये हमारा z + 4 = 6, तो z = हो जाएगा 6 - 4 और z की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 2, ये हमारा सेकंड है। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 2y-7 3y-2 2y-7 और 3y-2, ये इधर आ जाएगा 2y - 3y = 7 - 2, तो यहाँ से मिला मुझे -y = 5, तो y = मुझे मिल गया -5। ठीक है, x z और y की वैल्यू मिल गई। इसी के साथ में इधर देखते हैं, इधर हो जाएगा मेरा फोर्थ हमारा ये है a-1 = हमारा है -3 -3, तो a = हो जाएगा -3 + 1, तो a = हो जाएगा -2। इसी के साथ हमारा फिफ्थ हमारा क्या है 2c + 2,
2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2c इज इक्वल टू -2, तो c इज इक्वल टू -1। ये हमारा आ गया। 6 हमारा क्या हो जाएगा, 6 हमारा है b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस का 4। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा b माइनस 2b इज इक्वल टू 4 प्लस 3। तो यहाँ से मिला b माइनस का b इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू मिल जाएगा मेरा माइनस का 7। ठीक है, इतना नोट करिए आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अब है 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 2a प्लस बी ए माइनस 2b, 2a प्लस बी और a माइनस का 2b। इधर दिया गया है 5c माइनस d और इधर दिया गया है 4c प्लस का 3d। इसके इक्वल में क्या किया गया, 4 माइनस 3, इधर से है 11 और 24। तो देखिए ये हमारा है a11, तो ये भी हमारा है a11। इधर है a12, तो ये भी हमारा है a12। इधर है हमारा a21, तो इधर भी हमारा है a21। इधर है हमारा a22, तो इधर भी हमारा है a22। तो क्या करेंगे, देखिए इधर को 2a प्लस बी इज इक्वल टू ये किसके इक्वल में हो जाएगा 4। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। यहाँ से और क्या मिलेगा मुझे, a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस का 3, क्योंकि a12 की वैल्यू ये है और a इज इक्वल टू में है माइनस का 3। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई है, सेकंड। यहाँ से फिर मिलेगा हमारा 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी थर्ड। इसके बाद मिलेगी मुझे 4c प्लस का 3d इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 24। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो इसमें ज्ञात क्या करना है मुझे, हो तो a b c d का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, a b c और d का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। इधर देखिए, इधर क्या करें, अगर हम समीकरण 1 और 2 से ले लें, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। फर्स्ट व सेकेंड हमारा क्या है, 2a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा है 4। यहाँ से है a माइनस 2b इज इक्वल टू हमारा है -3। तो देखिए इन क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, या तो आप इसको सेम बना लीजिए, मतलब b की संख्या को सेम बना लीजिए, या आप a की संख्या को सेम बना लीजिए। तो क्या करें, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दें, 2 से, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करा दें, तो ये मिल जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4। इधर से हो जाएगा 2a माइनस का 4b इज इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का 6। 2a माइनस 4b इज इक्वल टू में -6। ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये हो जाएगा प्लस। अगर प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि प्लस का 2 है और माइनस का 2 है इज इक्वल टू कितना होता है 0। जिस प्रकार से माइनस का 4 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा 0, उसी प्रकार से प्लस का 2 और माइनस का 2 है क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 4b प्लस 1b कितने हो गए हमारे 5b, और 6 प्लस 4 होता है 10। यहाँ से b इज इक्वल टू निकल के आएगी वैल्यू हमारी 2। b की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है। तो इसी प्रकार से हम क्या करें, a की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो समीकरण b बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 1 में,
समीकरण एक में रखने पर तो एक हमारा क्या है 2a प्लस का b की वैल्यू हमारी 2 है, a इक्वल टू में 4, तो यहाँ से मिलेगा 2a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे 1, तो a की वैल्यू मुझे क्या मिल गई है 1, तो a और b की वैल्यू हमें मालूम हो गई है। अब हमें किसकी ज़रूरत है, देखिए a इक्वल टू क्या मिला मुझे 1 और b इक्वल टू क्या मिला मुझे, नहीं हाँ a इक्वल टू मिले 1 और b इक्वल टू कितना मिला मुझे 2। अब क्या करेंगे हम c और d का मान निकालेंगे, तो देखिए c और d को कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए करेंगे क्या, समीकरण 3 और 4 को हल करने पर समीकरण थर्ड व फोर्थ से थर्ड हमारा क्या है 5c माइनस डी इक्वल टू 11 और इधर है हमारा 4c प्लस का 3d इक्वल टू हमारा है 24। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, या आप c को सेम कर लीजिए या आप d को सेम कर लीजिए। तो देखिए इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई 1 का कर दें, इसमें अगर मल्टीप्लाई 3 का कर दें, तो 3 5 जा कितना होता है हमारा 15c माइनस का 3d इक्वल टू 33 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 4c प्लस का 3d